अवैस लगारी साहब, मैं चाहूँगा कि डिस्कशन का आगाज़ आपसे करें क्योंकि महंगी बिजली एक बड़ा मसला है और अब हुकूमत जो है वो आईपीपीज़ के साथ नेगोशिएट कर रही है क्योंकि हुकूमत का मानना है कि कैपेसिटी पेमेंट को कम करके हम आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। तो ज़रा बताइएगा इस वक्त जो नेगोशिएशंस हैं आईपीपीज़ के साथ वो कहाँ तक पहुँची हैं और कितना बड़ा बेनिफिट सार्फिन को मिल सकता है अगर कैपेसिटी पेमेंट में कमी आती है तो। बहुत शुक्रिया जी मुझे इनवाइट करने का और जियो की मेहरबानी जो उन्होंने ये ग्रेट डिबेट का इनेकाद किया और सब एक्सपर्ट्स को एक ही जगह पे इकट्ठे किया। मैं तो खैर एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन पिछले 6 महीने में जो हमने सारी पूरी सेक्टर की स्टॉक टेकिंग की है और ख़ास तौर पे पहले 1 महीने 2 के अंदर हमने आइडेंटिफाई किए थे की इश्यूज़ जो कि हमारे तीनों इस सेक्टर के सब सेक्टर्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। पॉलिसी मेकिंग का भी एक और पूरा एक चैप्टर है जो उसको हम अलग तरीके से हैंडल कर रहे हैं, लेकिन जो 3 बेसिक इश्यूज़ हैं वो जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और जो नेशनल ट्रांसमिशन है, उन 3 बेसिक सब सेक्टर्स के अंदर आप इनके इश्यूज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर जनरेशन की कॉस्ट अनयूजुअली हाई है। पाकिस्तान के अंदर ट्रांसमिशन सेक्टर के अंदर, नेशनल ट्रांसमिशन के अंदर सीरियस कंस्ट्रेंट्स हैं जो कि जहाँ सस्ती जनरेशन हो भी सही अवेलेबल, उसको वो डिस्पैच करके कंज्यूमर्स तक पहुंचाने की सकत नहीं रखती। और फिर पाकिस्तान के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के अंदर इस किस्म के थेफ्ट और लाइन लॉसेस और इनएफिशिएंसीज हैं रिकवरीज के अंदर जो कि नेशनल एक्सचेकर के ऊपर सालाना 500 से 600 अरब रुपए का बोझ डालती है। तो जो आईपीपीज़ का इशू है वो एक जनरेशन सेक्टर के अंदर डील करता है कि आप कॉस्ट ऑफ एनर्जी जो आप ख़रीदते हैं वो आपकी किस कीमत के ऊपर दी जाती है और ख़रीदी जाती है। उसके अंदर भी कॉस्ट ऑफ एनर्जी जो है, जनरेशन जो है, उसके भी 2 मेजर हिस्से हैं। एक हिस्सा है उसका जो फिक्स्ड कॉस्ट की सूरत में है जिसको आप कैपेसिटी पेमेंट्स कहते हैं जो कि ट्रांसलेट होती है, जिसके मज़ीद हिस्से हैं। उसके अंदर इंटरेस्ट रेट है, उसके अंदर रिटर्न ऑन इक्विटी है, उसके अंदर जो पाकिस्तान का रुपए की कदर है वो है, उसके अंदर ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट हैं। तो ये तमाम चीज़ें ट्रांसलेट करती हैं कैपेसिटी पेमेंट्स में। दूसरा आपकी फ्यूल कॉस्ट होती है और फ्यूल कॉस्ट पाकिस्तान की कोई इतनी ज़्यादा इनएफिशिएंट नहीं है, बेहतरी ज़रूर आ सकती है लेकिन वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कैपेसिटी पेमेंट्स के अंदर है जिसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। और उन्हीं कैपेसिटी पेमेंट्स को जब आप एड्रेस करते हैं तो आपको बेहतर हार्वेस्ट कर सकते हैं कुछ एडवांटेजेस और एफिशिएंसीज जो पाकिस्तान के कंज्यूमर के टैरिफ को बेहतर कर सकती हैं। तो उन कैपेसिटी पेमेंट्स को एड्रेस करने के लिए जितने भी जनरेशन के प्लांट्स हैं, चाहे वो हुकूमत ओन करती है या प्राइवेट सेक्टर ओन करती है, उन सब के साथ हमने इस वक्त, और चाहे वो चाइनीज़ सीपैक के प्रोग्राम के ज़रिए आए हों, 1994 के ज़रिए आए हों, 2002 के हों, 2006 के हों, 2016 के हों, जितने भी प्लांट्स की कैटेगरीज़ हैं उन सब को मुख्तलिफ़ तरीके से डील करके हम समझते हैं एक बेहतर रैशनल प्राइस के ऊपर हम आ सकते हैं। इसीलिए हमने तमाम प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की एंटिटीज़ के साथ इंगेज किया है, चाइनीज़ के साथ मुख्तलिफ इंगेजमेंट की है, और आईपीपीज़ को जो ज़्यादा आप लोग बातचीत सुनते हैं वो इसका एक हिस्सा है। सो ओवरऑल जनरेशन लैंडस्केप के अंदर आप इन तमाम चीज़ों को इस वक्त डील कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि अगले चंद महीनों के अंदर हमारी कीमतों के अंदर कुछ बेहतरी आएगी और उसका ज़रूर असर लोगों तक पहुंचेगा। सही है। अच्छा अवैस साहब, इसमें एक सवाल अहम ये है और नाजरीन के लिए भी बता दें कि जब हम कहते हैं कि कैपेसिटी पेमेंट अगले साल हमें 2000 अरब की करनी है तो इसका मतलब ये है कि जो बिल पे किया जाता है उसमें तकरीबन 55 से 60% पेमेंट जो करते हैं वो कैपेसिटी चार्जेस की मद में है। बाकी आपने दूसरे कॉस्ट भी गिनाए जिसमें एनर्जी कॉस्ट भी है। अब आपने एक प्रोग्राम में ये कहा था उससे ज़रा ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है, ज़रा 60% से ज़्यादा आप कह रहे हैं? तकरीबन कोई 18.5 to 19 रुपीज़ पर यूनिट जो आपका कॉस्ट है, 35 रुपीज़ पूल की कॉस्ट है, उसमें से तकरीबन कोई 19 रुपए के करीब इसका हिस्सा है। 34-35 रुपए की जो कॉस्ट है उसमें से 18.5-19 रुपए जो है कैपेसिटी पेमेंट है। अब आपने ये कहा था कि 100 अरब रुपए अगर हम कम करते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट आता है पर यूनिट वो 1 रुपए का आता है। तो ज़रा बताइएगा कि अभी जो हम बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आगे आने वाले महीनों में आप देखेंगे
کہ بجلی کی قیمت کم ہوگی تو کتنے 100 ارب روپے ہم کم کر سکیں گے اور اس کا کتنا بڑا امپیکٹ جو ہے پر یونٹ کاسٹ پر آئے گا؟ شہزاد صاحب، یہ 1 روپے کا جو پر یونٹ کمی ہے 100 ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ کم ہونے کی، یہ بھی اس مفروضے کے اوپر بنیاد ہے اس کی، اگر آپ 100 ارب یونٹ پورا پاکستان خرچ کرے، جی بدقسمتی سے قیمتیں زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم نے خاص طور کے اوپر اس اگست کے اندر اگر آپ پچھلے اگست سے کمپیئر کریں تو جو سب سے اچھا ہمارا کنزیومر ہے جو انڈسٹریل یونٹس ہیں ان کی تقریباً کوئی 18 سے 19% ڈیمانڈ کے اندر کمی آئی ہے. تو اگر آپ 100 ارب یونٹ سے کم استعمال کریں گے، پورا پول کرا ہوگا، تو ایک تو کیپیسٹی پیمنٹ بھی 19 روپے سے زیادہ بڑھے گی، اور نہ صرف وہ زیادہ بڑھے گی بلکہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بھی 100 ارب روپے کا اس سے زیادہ ہوگا. تو یہ کچھ ویریشن ہے، لیکن ہاں اگر آپ ازیوم کریں کہ 100 ارب ہے تو 100 ارب کی کمی کی وجہ سے 1 روپے کا ہوگا. ایک اور شہزاد بھائی، میں معاف کریں، یہ ضروری ہے سمجھانا آپ کی آڈینس کو بھی اور اپنے ایکسپرٹس کے سامنے بھی ایک ڈسکشن کے لیے پوائنٹ رکھنا ضروری ہے کہ دیکھیے پاکستان کے پاور سیکٹر کے اندر کوئی ایسی ایک چیز نہیں ہے جو کم کرنے سے آپ کو 10 سے 15 روپے کا امپیکٹ پڑے گا. تو مختلف چیزیں ہیں، ٹرانسمیشن کے اندر ایفیشنسی ہے، 1.5 روپے یونٹ کا ایفیکٹ لے آئے گی. آپ کی جنریشن کاسٹ ہے وہ تقریباً کوئی 2.5 سے 3 سے 3.5 روپے کا امپیکٹ لے آئے گی. چائنیز کے ساتھ ری پروفائلنگ آف ڈیٹ ہے، وہ آپ کو 3، 3.5، 4.25 کا امپیکٹ. تو اوورال آپ کہہ رہے ہیں کہ 14 سے 15 روپے ہے وہ آپ کا 2 روپے کا. اگر سیلز ٹیکس کم کریں گے، اگر آپ ٹیکسز کی مد میں کمی کریں گے، تو یہ تمام کوئی 6-7 قسم کے جی میجرز ہیں جو لیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں ہارویسٹ کرنا ہوگا پاکستان کو انٹرنیشنلی کمپیٹیٹیو انرجی دینے کے لیے.